नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मैथमेटिक्स के एक ऐसे मैजिकल फार्मूले का हम प्रयोग बताएंगे, जिसका तो है परसेंटेज में, लेकिन इसका प्रयोग हम प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन के एवरी टू डायमेंशन फिगर में, थ्री डायमेंशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। इससे बहुत सारा कैलकुलेशन से हम बचते हैं और बहुत आसानी से सवालों को जल्दी से जल्दी हम उसको लगा लेते हैं। उस मैजिकल फार्मूले को हम आप आज उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये फार्मूला है, यदि किसी वस्तु की कीमत में किसी वस्तु की कीमत में बच्चों x प्रतिशत की पहले वृद्धि कर दी जाए। देखिए, मैजिकल फार्मूला x प्रतिशत की पहले वृद्धि कर दी जाए, फिर कुछ समय बाद उसमें y प्रतिशत की भी वृद्धि कर दी जाए। ठीक? तो ओवरऑल दोनों वृद्धि करने के बाद अंततः उसमें उसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो इस फार्मूले से हम इसको लगाते हैं। अब मान लीजिए, इसी फार्मूला तो एक ही है, इस फार्मूले को हम अनेकों प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसी फार्मूले को हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, किसी वस्तु की पहले कीमत किसी 10% कम किया, फिर 15% बढ़ा दिया, तो मान लीजिए इतना है, तो प्लस माइनस मिल करके क्या होता है, माइनस हो जाता है एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है। और किसी चीज का मान लीजिए, अगर किसी आयत का लंबाई पहले 10% बढ़ाया, चौड़ाई 15% बढ़ाया, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता है, तो इसी फार्मूले से इसको लगाते हैं। मान लीजिए, पहले वृद्धि किया, फिर माइनस किया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू साइन, साइन हम कैसे लगाएंगे, जब भी हमारी अगर वृद्धि होगी तो प्लस लगाएंगे, कमी होगी तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इसी अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। मान लीजिए दोनों बार कमी हो, तो एक ही फार्मूले को हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है एक्स वाई अपॉन 100। अब किसी वस्तु की कीमत में मान लीजिए पहले x प्रतिशत की वृद्धि होती है, पुनः x प्रतिशत की कमी होती है, तो इसमें क्या होता है, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसको इससे भी लगा सकते हैं, उसी चीज को दो बार हम सेम सेम चीजों को रख देंगे और ऐसे भी आ जाएगा, और उसके बाद आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू दिस साइन आता है। इस केस में क्या था, ऑलवेज लॉस, ऑलवेज लॉस होता है। इस केस में क्या होता है, ऑलवेज लॉस, हमको याद करना पड़ेगा। इस केस में ऑलवेज लॉस होता है अगर इस फार्मूले का हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसी को इस फार्मूले से लगाते हैं, तो क्या होता है, साइन प्लस या माइनस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर लेंगे। उसमें नहीं याद करना, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी चीज में 10% की वृद्धि और 10% की कमी होगी, तो क्या होगा, 10 पहले वृद्धि होनी चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे 100 अपॉन 100 आया, यानी 1% की। तो इसमें ऑलवेज कमी हमको याद करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में अगर हम इसमें लगाते हैं 10-10 और यहाँ पे माइनस करके, तो 10% प्लस माइनस और फिर माइनस आ जाता, तो इसमें अकॉर्डिंग टू साइन हम कंसीडर करते हैं। ठीक, इतना आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। ठीक है। अब देखिए, इसी फार्मूले को हमने बताया। ठीक है। अब किसी वस्तु का मान, पहले मान माने किसी चीज में अगर टू डायमेंशन फिगर है, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में प्रयोग कर सकते हैं, परसेंटेज में प्रयोग करते हैं, नाना प्रकार के चैप्टरों में इसको हम अनेक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी वस्तु के मान में पहले x प्रतिशत की, पहले क्या होता है, x प्रतिशत की पहले क्या होती है, पहले x प्रतिशत की बढ़ाए, x प्रतिशत या फिर y प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, तो इसमें कुल वृद्धि क्या, तो वही जो हमने अभी फार्मूला बताया उसी को इस रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है। पहले वृद्धि और कमी होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे पहले वृद्धि और कमी, तो क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइन, जो लास्ट में हमारा जो है कैलकुलेशन आएगा उसके अनुसार हम चिन्ह को रखते हैं इसमें। ठीक है। फिर ह्रास और फिर वृद्धि होती है तो क्या होता है, ये वाला फार्मूला लगता है, वही फार्मूला, एक फार्मूला सिर्फ साइन चेंज करना है। ठीक है। ह्रास और ह्रास हो रहा है तो क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस साइन उपयोग करते हैं। ठीक है।
ठीक। अब देखिए इस फार्मूले का और कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं? अध किसी त्रिभुज, देखिए इस फार्मूले को हम कहाँ-कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? अध किसी त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, समचतुर्भुज या किसी भी द्विविमीय में 2 डायमेंशन, जिसमें लंबाई 2 डायमेंशन माने जिसमें लंबाई, चौड़ाई हो और 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। तो एवरी 2 डायमेंशन फिगर में इसका प्रयोग करते हैं और भुजाओं में x प्रतिशत की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में क्या होएगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, x और x दोनों जगह x y की जगह पे भी x रख देंगे और इस तरह से हम लगाएं। इसको अगर हम कैलकुलेट करके यहाँ कर दें तो x x जुड़ के 2x और x स्क्वायर अपन, अगर ये नहीं याद है संयोग से तो इसको कम से कम याद रखिए, इसी को 2 बार लिख दिए, x स्क्वायर हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए यदि किसी संख्या में प्रारंभ में x प्रतिशत की वृद्धि हो या फिर y प्रतिशत की कमी हो तो कुल मिलाकर के उस संख्या का मान कम हो जाता है, ऑलवेज लॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इसका प्रयोग करते हैं। और 3 डायमेंशन फिगर में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसको 2 टाइम्स हम प्रयोग करते हैं। अभी हम एक सवाल में हम आपको बताएंगे कैसे 3 डायमेंशन में इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम सवालों को 2-4 सवालों को लगा करके हम आपको दिखाते हैं कैसे इस चीज़ों को इस फ़ॉर्मूले को कैसे-कैसे हम प्रयोग करते हैं। देखिए एक दुकानदार ने अपने वस्तु की कीमत वास्तविक मूल्य से 15% बढ़ा दिया। क्या किया? वास्तविक मूल्य से 15% उसने बढ़ा दिया। माँग में वृद्धि होने के कारण फिर जैसे किसी चीज़ की माँग बढ़ी तो उसने क्या किया? सोचा और प्रॉफ़िट ले लें। तो फिर उसने क्या किया? मूल्य पुनः 10% की वृद्धि कर दी। उसे कितना प्रतिशत का मुनाफ़ा हुआ? कितने प्रतिशत? ये प्रॉफ़िट एंड लॉस की है। फ़ॉर्मूला वही सेम प्रतिशत वाला फ़ॉर्मूला है। बहुत जगह इसको प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया इसमें? जैसे फ़ॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए इसमें क्या है? पहले क्या करता है? 15% की वृद्धि करता है तो x की जगह पे हम 15 लिख देते हैं और फिर कितना, फिर माँग बढ़ती है तो फिर 10% और वृद्धि कर देता है। तो फिर क्या होता है? 15 गुणे 10 अपॉन 100, ये कितना है? 25 हो जाएगा। 25 10 25, 0 0 कट गया, 5 तिया 15 और 2 5 दूनी 10 और 2 में 1 का भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो इसमें 1.5 में 26.5, देखिए कितनी आसानी से लगे। इतने परसेंटेज का वो जो है परसेंटेज होता है, इतने परसेंट का जो है वो व्यापारी जो है प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक, आसानी से इस चीज़ों को एक बार समझ गए तो इसको कई जगह हम लगाएँगे। इसी तरह से हम नाना प्रकार के चैप्टरों से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है और उसको जो है हम बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आप जो है सारे प्रकार के क्वेश्चन कभी आए तो आप समझ जाएँ। अब देखिए किसी एक शहर की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों तक घटती रही, ठीक है? 2 वर्षों तक घटती रही। पीछे पहले वर्ष में 10% की कमी आई एवं दूसरे वर्ष में 20% की, 2 वर्ष लगातार 2 वर्ष बाद जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई? बहुत आसान है। लगातार 2%, 2 वर्षों तक मान लीजिए हमारा माइनस कमी आई, फिर कमी आई, तो कमी-कमी माइनस-माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। एक्स वाई अपॉन 100। अब सबकी मान रख दीजिए। पहले कितने परसेंट की कमी आई? 10% की, तो -10 और -20 हो गया और प्लस 10 गुणे माइनस-माइनस गुणा होकर के क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से कितने परसेंट, यहाँ परसेंट का निशान लगा देंगे हम फाइनल में। तो कितना हो जाएगा? 2 -30 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 28%। यहाँ परसेंट लगाता है, ये परसेंट में होता है तो हम फाइनल में लगा दिए। ठीक, कितनी आसानी से इतने बड़े प्रश्नों को हम लगा दिए, 28% हो गया। तो इस तरह से इसको आप सीखे रहेंगे तो बहुत ही आसानी से सवालों को हम लगा सकते हैं। अब देखिए अगले सवाल को हम देखते हैं। 10-12 सवाल हैं, अब देख लेंगे एक बार, इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कम से कम आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा और आप उनको प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जरा सा इसको, किसी श्रमिक का वेतन पहले 20% घटा दिया जाता है
और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो वेतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? पहले क्या कर रहा है? घटाया जाता है। तो पहले हमने बताया जब अकॉर्डिंग टू साइन फार्मूला लिखेंगे, पहले घटाया तो माइनस से लिखे, फिर बढ़ा दिया यानी प्लस कर दिया और फिर माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस हो जाता है एक्स वाई अपॉन 100 और सबका मान लग दिए ये परसेंटेज में होता है, ठीक? तो यहाँ पे क्या होता है पहले घटाया तो कितना घटाया -20 कर दिया भाई। उसके बाद कितना फिर क्या किया 10% बढ़ा दिया और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो 20 गुणे 10 अपॉन 100 एक जीरो जीरो से कटा, एक जीरो जीरो से कटा, यहाँ पे कितना आया -10 और यहाँ पे कितना है -2। यहाँ पे 10 20 में से 10 तो जब अधिक संख्या के चिन्ह को हम लिखते हैं और यहाँ पे -2 तो कुल मिला करके कितना -12 -12 यानी -12 आंसर आने का मतलब क्या हो 12% की कमी हुई है। देखिए अब यहाँ पे वृद्धि वाला भी ऑप्शन दिया है और कमी वाला है, तो हम क्या लिखेंगे 12% की यहाँ पे कमी होती है। देखिए कितनी आसानी से लग रहा है। अभी और सवालों को हम लेते हैं नाना प्रकार के ताकि आप बने रहें और ताकि आप जो है इसको समझें। देखिए अगले सवाल को हम देखते हैं। अब अगले सवाल को हम देखते हैं इसमें क्या है। यदि मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और बिक्री 5% कम हो जाए तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगी? देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। पहले क्या किया गया है बढ़ाया गया है तो प्लस रहेगा, फिर कम किया गया तो माइनस रहेगा, प्लस और माइनस माइनस होता है एक्स वाई अपॉन 100। अब जो आता है वो किस में आता है परसेंटेज में आता है। एक्स का मूल्य कितना है यहाँ पे पहले बढ़ाया 10 फिर घटाया 5 और फिर 10 गुणे, ठीक है यहाँ पे काट दिया 5 दूनी 10 1/2 माने 0.5 हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 5 10 में से 5 गया तो 5 आया और 1/2 यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा तो 1/2 होता है 0.5। अगर जिसको भी छोटा सा चीज है अगर हम 0.5 आता है देख लें, ये तो हमको नहीं बताना चाहिए छोटी सी चीज, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट लगा 0 बढ़ा तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट लगाया 10 बढ़ा 2 पचे 10, ठीक है 0.5 मान लीजिए हमने घटाया तो ये कितना हो गया 4.5%, ठीक। आया ना आसानी से, कितनी आसानी से सवाल लग रहे हैं। अब हम कुछ और सवालों को लेंगे तो जरा सा आप समझते रहिए। अब देखिए अब वर्ग की, अब देखिए जरा सा इसको हम कैसे लगाएंगे, जरा सा ध्यान दीजिए थोड़ा सा अन्य सवालों से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि? हमने कहा था एवरी टू डायमेंशन फिगर में इसको हम अप्लाई करते हैं, अभी हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए हम फार्मूला लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब देखिए हमारे पास वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों डायमेंशन में है तो दोनों डायमेंशन में 10-10 की है तो 10% की वृद्धि होती है उसकी प्रत्येक भुजा में, तो 10% की यहाँ पे दोनों में कर दी और यहाँ पे क्या 10 गुणे 10/100। अन्य तरीकों से लगाने में एक बचा यहाँ पे क्या ना 20 प्लस 1 बराबर 21% की वृद्धि हुई, प्लस आया यानी वृद्धि हुई। देखिए आसानी से लग गया। बस हमको बस ध्यान रखना है प्रत्येक वृद्धि होती तो क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक। एवरी टू डायमेंशन फिगर में भी थ्री डायमेंशन में हम कैसे प्रयोग करें, थ्री डायमेंशन में एक बार आया है वह घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन सी टेट में भी एक बार आया है और यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले आया था। आपकी स्थिति हम तो नहीं बता सकते लेकिन बहुत पहले एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक। अभी उस सवाल को लगाते हैं, ये वर्ग के बाद हम जाते हैं। एक आयत की लंबाई, देखिए आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, टू डायमेंशन होता है। आयत की लंबाई में हम कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें 10% की वृद्धि और 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है। इसको हम दो तरीके से आपको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहले 10% की वृद्धि एक्स प्लस वाई
फिर या नहीं, नहीं x प्लस हमने क्या पहले वृद्धि उसके बाद कमी, तो x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज में होता है। तो पहले 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी क्षेत्रफल, फिर यहाँ पे 10 गुणे 10 बराबर 100। यहाँ यहाँ कट गया, 0 0 से कट गया, 10 में से 10 कट गया, तो -1% फाइनली हमारा है। ये तो दोनों कैंसिल, लिमिट यहाँ पे 1 आएगा। तो 1% माने 1% की कमी होती है। इस फार्मूले से अगर लगाना चाहें तो फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे हैं, बार-बार लिख रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट यही लाइन करेंगी और एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब आप हमने बताया था एक और फार्मूला, अगर किसी चीज में x% की वृद्धि, सेम प्रतिशत की वृद्धि और सेम प्रतिशत की कमी होती है, तो x स्क्वायर अपॉन 100 ऑलवेज लॉस होता है। इस केस में क्या था, ऑलवेज ऑलवेज लॉस होता है। तो इस इसको कैसे हम लगाते हैं, मान लीजिए 10 गुणे 10 अपॉन 100, 100 100 माने हमारा फाइनल कितना होता है, 1 बचा, यानी इसमें ऑलवेज लॉस होता है, तो 1% की कमी हो जाएगी। ठीक, इतना यहाँ तक आप आए हैं, तो यानी यहाँ तक आप समझे होंगे। तो आगे हम देखते हैं कैसे इस सवालों को लगाते हैं। अब देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। अगला सवाल है हमारा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखिए, इस सवाल को अगर मैथमेटिक्स से लगाते हैं नियमानुसार, तो कम से कम 5-7 मिनट आपका ले लेगा। लेकिन इस तरह से हम कितना लगा, वर्ग की प्रत्येक भुजा में यानी 30% की वृद्धि करते हैं, तो 30 x प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100, है ना, एक्स प्लस वाई अपन 100। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कटा, 1 0 से 0 कटा, यहाँ पे 30 से 60 हो गया, और 3 त्रिक 9, कितना हो गया, 69% की। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितना होगा, 60। इनमें से कोई नहीं आंसर आया, यानी 69 इसमें नहीं दिया है, कि इनमें से कोई नहीं दिया रहता तो ध्यान देना रहता। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, 30 हो गया, और इस तरह से हो गया 69%। 30 60 और 9, 3 त्रिक 9 हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अब देखिए जरा सा, आप इस सवाल को चाहें तो जवानी लगा सकते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% पहले वृद्धि किया तथा चौड़ाई में 20% कमी किया, इसके क्षेत्रफल पे क्या 20 गुणे 20 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही ना, एक्स स्क्वायर बराबर 100, 20 गुणे 20, देखिए 1010 यानी 4 आया। यानी इस फार्मूले से अगर हम लगाते हैं तो 4% की कमी, ऑलवेज लॉस, ये ऑलवेज लॉस हमने बताया, तो देखिए 4% की कमी। अगर इसी को उस फार्मूले से लगाते हैं, जरा सा देख लीजिए, 20 पहले वृद्धि फिर कमी, तो माइनस, प्लस और माइनस माइनस इंटू 20। इसमें क्या होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें जो है अकॉर्डिंग टू साइन हमारा, यहाँ 20 से 20 कैंसिल है, यहाँ माइनस 2 दूनी 4, -4 आया यानी कमी। इसमें ये हमको नहीं देखना पड़ता है कमी होगी वृद्धि, या इसमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ऑलवेज लॉस है, इसमें आपका चिन्ह ही माइनस में आएगा, इसलिए से इस तरह से आप लगा सकते हैं। कितनी आसानी तरह से हम लगा सकते हैं इन सवालों को। अब हम देखते हैं अगले सवाल को जरा सा। अब देखिए, इसको त्रिज्या में हम कैसे उपयोग करते हैं, वृत्त में, सर्किल में हम इसको कैसे उपयोग करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आज 2 डायमेंशन है, तो इसको 2 बार हम, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर 50% वृद्धि हो गया, फिर 50% हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, 50 एक्स प्लस वाई। तो दोनों जगह पे हम जब रख देंगे, इस टाइप के रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 0 कट गया, 1 0 0 कट गया, 100 गुणे 50 गुणे 50 प्लस 50 100 प्लस 25 गुणे 25 25, 5 गुणे 5 25 हो गया, तो बराबर 125।
माने अगर किसी वृत्त या सर्किल के केस में अगर दे रहा है, तो इसमें भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल को हमको तुरंत आइडेंटिफ़ाई कर लेना है कि ये इस टाइप के सवाल हैं और इस टाइप से ही लगेंगे। तो तुरंत इस फ़ॉर्मूले को हम तुरंत अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ 125 दिया है, ऑप्शन सही है। ठीक है? अब देखते हैं अगले सवाल को ज़रा-सा हम। अब देखिए स्फीयर में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। त्रिज्या मान लें 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर आयतन पूछता तो इसको क्या करते हम? देखिए, अगर हम किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी करने पे इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए 1 टाइम्स यूज़ करेंगे। अगर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पूछता तो हम 3 डायमेंशन। अब देखिए ज़रा-सा, अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल में 50% की कमी हो गया, तो 50% की एक बार कमी हो गया, फिर 50% की इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की फिर 50% की कमी हो गई, ठीक है? अब देखिए क्या होगा, माइनस 50 गुणे, अब देखिए यहाँ पे हमारे से माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक? यहाँ पे 0 0 कट गया, 1 0 0 कट गया, यानी -100 प्लस 25। ओवरऑल हमारा कितना परिवर्तन आया, 75% माइनस है, यानी उसकी त्रिज्या में क्या होता है, 75% की कमी यहाँ ऑलवेज दे दिया था, इस वजह से यहाँ कमी नहीं लिखा, माने कमी होती है 75%। ठीक, आसानी से समझ गए। अब जरा सा हम अगर 3 डायमेंशन वाला हम एक सवाल लेते हैं, जैसे इसको बता खत्म कर लें, तो हम 3 डायमेंशन कब लेते हैं, ठीक है? अब जरा सा देखिए इस सवाल को, किसी संख्या का को 10% कम कर दिया जाए, इसके बाद 10% वृद्धि कर दी जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या क्या है, देखिए इसमें 10 गुणे 10, 10% की कम कर दिया गया है, फिर वृद्धि कर दिया गया है, तो यानी कम किया है, यानी माइनस पहले लगेगा और प्लस, देखिए संजोग है कि एक आएगा, लेकिन हमको इस तरह से लगाना पड़ेगा, पहले वृद्धि करें और फिर कम करें, तो उसमें ऑलवेज लास्ट वाला लगाते हैं। हमने बार-बार बताया, पहले वृद्धि फिर कमी करें तब हम एक्स प क्योंकि सेम यहाँ पे 10-10 से दिया, तो इसलिए थोड़ा परिवर्तन नहीं होगा, अगर दूसरा दिया रहता तो परिवर्तन हो जाता। इस वजह से देखिए, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है? तो इसका कितना आएगा, यहाँ पे -10 प्लस 10, यहाँ पे 10 गुणे 10 अपॉन 100, यहाँ 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से, यहाँ पे कितना है, 10 10 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1% की कमी आती है, ठीक है? अब -1% की कमी आ गई, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है जरा सा, इस प्रकार प्राप्त संख्या जो होती है वो क्या होती है, 50 कम हो जाती है, 1% कमी बराबर। देखिए यहाँ पे क्या है, 1% कमी से कितना अंतर पड़ता है, 50 कम हो जाता है कोई संख्या, तो 100% कितना होगा, 50 गुणे 100 बराबर, उस प्रारंभिक रूप से उस संख्या कितना थी, 100% थी, तो 100% माने प्रारंभिक संख्या इसकी 5000 हो जाएगी। देखिए आसानी से लग गया ना, पहले हमने कमी निकाला, कितना 1% की कमी हो रही है, तो 1% इक्वल टू दिया है प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो जाती है, यानी 1% की कमी 50 है, तो 100% की कमी कितना हो जाएगी, 5000। 5000 माने प्रारंभिक संख्या क्या है, 5000 हो जाएगी। ठीक है, आप समझ। अब देखिए अगले सवाल को जरा सा हम लगाते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, x बराबर क्या होता है, 10% की वृद्धि 10 हो गया। किसी वस्तु के मूल्य में क्या करते हैं पहले, अच्छा, किसी वस्तु, इस सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर दे, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया, यानी जितना परसेंट आएगा, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, देखिए पहले 10% की वृद्धि किया गया, फिर उसके उपरांत 10% दोनों बार वृद्धि किया, 20% हो गया, प्लस 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 हो जाएगा,
20 कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन इस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कोई भी पहले आगे लिख सकते हैं। ये 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 30 हो गया। 20 10 30 प्लस 2 माने 32% की जो है प्रारंभिक मूल्य कितना था? 32% इक्वल टू कितना है? प्रारंभिक मूल्य कितना? हमारा यहाँ पे क्या परिवर्तन है? 32% की वृद्धि होती है। तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, देखिए इसमें क्या किया, वृद्धि हो गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो, ठीक है, अंतिम जो बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, 32% बढ़ गया, यानी कोई चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। अगर उसमें 32% बढ़ गया तो 132% बराबर क्या है? यही चीज हमने प्रतिशत में हमने पढ़ाया है, तो इसको इन चीजों को हमने बताया। 132% बराबर 33 रुपया हो गया, तो 1% बराबर मान लीजिए हम निकालते हैं 33 बटे। अब 100% क्या होता है? कोई चीज अपने आप में 100% होती है। प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना था? 100% था। तो 100% कितना होगा? 33 अपान 100 गुणे 100। अब 11 से काटे, 11 तिया 33, 11 का नाम 11, 11 दूनी 3 चौक के 12, 4 से हम काटेंगे 25 चौक के 100, यानी हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना था? 25 रुपये था। देख लीजिए कैसे कैसे हमने इसको लगाया, जैसा थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है आप लोग को। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, x बराबर 10%, फिर 20% की वृद्धि किया गया, तो ओवरऑल वृद्धि इसमें कितना हो गया? 32% की। कोई चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर उसमें 32% की वृद्धि करें तो उसका वैल्यू कितना होता है? 132। तो उसमें अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा? 132, यानी 33 होता है। तो 132% बराबर 33। तो कोई चीज 100% कितना होता है? बस वो 100% हो। प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना हो गया? 25 आ गया। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे इसको। अब देखिए जरा सा अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी, फिर बढ़े हुए वेतन में को 20% कम, यहाँ पे देखिए कम है, काम लिख दिया उसने टाइप वाले ने। कम करने पर रमेश कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है? 20% की वृद्धि और 20% की कमी, यानी 4%। चार 20 कितना? 4% की हानि होगी। एकदम एकदम एग्जैक्टली आप देख लीजिए, चाहे जो जिस चीज से लगाए, जैसे इससे लगाए 20 पर वृद्धि माइनस 20 कमी माइनस 20 गुणे 20/100। जिस तरह से भी आपको समझ में आए हम कोशिश करेंगे। यहाँ 20 से 20 यानी 2 दूनी 4 माइनस 4%, माइनस है यानी 4% की कमी आएगी। और दूसरा था एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इसको कैसे लगाते हैं? 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 का स्क्वायर अगर आता है तुरंत लिख देंगे 400। इसको जबानी इस सवाल का आंसर आपको देना चाहिए जब तक इतना पढ़ने के बाद। तो 4%, इस केस में हमने ये फार्मूला लगाने पर हमने क्या कहा था? ऑलवेज लास्ट। तो ऑलवेज लास्ट वाला हम लगा देंगे। अंतिम प्रश्न पे चलते हैं जरा सा। अब यही हमको लगता है अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए जरा सा, एक वस्तु की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके राजस्व में प्राप्ति पर क्या प्रभाव? पहले कमी की गई 10% की, तो 10% की कमी, फिर 10% की वृद्धि कर दिया गया। 10 माइनस क्या हो गया यहाँ पे? 10 गुणे 10/100। यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको इससे कहें -1% की कमी हो गई, ठीक है। इस तरह से हम इसको 1% की कमी। अब हम 3 डायमेंशन में इसको कैसे प्रयोग करते हैं, जरा सा आप अगर पूरा यहाँ तक आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है उसको भी हम बताएं, ठीक है। अब देखते हैं हम जरा सा, आगे पेज है उस पेज पे हम चलते हैं। मान लीजिए आगे एक पेज उन्होंने ऐड किया है, ठीक है। इस पेज पे देखिए एक सवाल आया था, यदि किसी घन की, हम सवाल बनाते हैं। आप देखिए अगर यहाँ तक आपने हमारे साथ जुड़े रहे तो इस सवाल को जरूर देख के जाए। यदि किसी घन की एक
भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन। ये प्रश्न जो है हमको याद है, बहुत पहले पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है ये, और सीटेट में भी एक बार आया हुआ है। तो जरा सा देखिए, जब 3 डायमेंशन का फिगर आता है उसका एक फार्मूला बहुत बड़ा है, उसकी अपेक्षा जो है इसी फार्मूले को हम 2 टाइम्स 2 टाइम्स यूज करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को हम 2 टाइम्स यूज कर देते हैं तो आंसर एग्जैक्ट लिया जाए। यदि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि, क्या है यहाँ पे 10% की एक बार वृद्धि किया, यानी इसमें भी वृद्धि हुआ, तो क्या हो गया यहाँ पे 10, कितना हो गया 100, एक कट गया, एक कट गया, एक कट गया, कितना हो गया 20 हो गया, और +1 बराबर कितना हो गया 21। 21% की वृद्धि हो गई, 2 डायमेंशन लिया 10-10। तो ये आप क्या करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, एक डायमेंशन 21 लेंगे और दूसरे डायमेंशन को 10, क्योंकि उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों था, हमने 2 डायमेंशन लिया, तो 2 डायमेंशन से 21 आया और फिर एक डायमेंशन बचा उसको 10 ले, तो यहाँ पे 21 लिया प्लस 10 लिया, प्लस 21 गुणे 10 अपान 100, ये 0 0 कट गया। अब देखिए कितना 31 आया, 21 10 31 प्लस इसका कितना आ जाएगा, 10 से अगर हम भाग देंगे 21 में तो कितना 2.1, तो हमारा ओवरऑल कितना 33.1% की वृद्धि। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने इसको बताया। जब भी 3 डायमेंशन का ना आए तो उसको हम इस प्रकार से, इस फार्मूले को हम 2 टाइम्स उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसको लास्ट में हमने बताया। एक घन की एक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो इस फार्मूले को हम 2 बार इसको प्रयोग करके इसका फाइनल आंसर ये आया है पीसीएस के पेपर में, जो एक वो जनरल वाला होता है पेपर उसमें। ठीक है, पहले एक सब्जेक्ट होता था, क्या स्थितियां हैं अब नहीं बता सकते, एक सब उस समय आया था, इसमें सीटेट में भी आता है। तो इस प्रकार से हमने इस फार्मूले का हमने प्रयोग किया। ये मास्टर फार्मूला है मैथमेटिक्स में, जिसको हम कई चैप्टरों में उपयोग करते हैं। यहाँ तक आपने देखा तो हम आशा करते हैं कि इसको पूरी तरह से आप समझ गए हैं। इससे किस टाइप के, कैसे हमने मैक्सिमम क्वेश्चनों को, जिस टाइप की भी संभावना है हमने लिया। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।